अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास ईयर। स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो आई है वो लाइट को डिटेक्ट करती है, वो लाइट को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर है। और हमारे पास ये जो ईयर है ये हमारे पास साउंड जो वेव्स हैं उनको क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। अब देखते ये हैं कि आपके ईयर के हमारे पास फंक्शंस कितने आ जाते हैं। एक फंक्शन आपके ईयर का है हियरिंग, यानी किसी चीज़ का सुनना, और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, यानी होम्योस्टेसिस के अंदर भी ये रोल प्ले करता है। स्टूडेंट, फंक्शंस को साथ साथ बताते रहेंगे और हम इसकी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो ईयर है इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। एक है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब मैंने ये जो आपके पास ब्लैक शो किया हुआ है ये है आपका आउटर ईयर, और फिर ये जो मैंने बोन्स यहाँ पे बोनी कैविटी बताई हुई है ये है आपका मिडल ईयर, और इसके बाद इनर ईयर में ये दूसरे मार्कर से शो किया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉकलिया। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका ये जो बायर है, ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है, इसे कहा जाता है पिना। ये जो आपको आपकी एक्सटर्नल ये जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं पिना। अब ये करता क्या है, जितनी भी आपकी साउंड वेव्स आपके इन्वायरमेंट के अंदर है इनको कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, और इनको फिर कलेक्ट करके आगे भेज देता है। इसका काम सिर्फ इतना सा है, और ये बना किससे होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। स्टूडेंट, इसके बाद बात की जाए, हमारे पास एक कैनाल है, एक ट्यूब है, एक नाली है जिसे कहा जाता है ऑडिटरी कैनाल। ये क्या करती है, ये जो आपके पिना ने साउंड को कलेक्ट करके दिया, इस साउंड को ये आगे मूव करवाती है और ये लीड्स टू टिम्पैनम जो है, ये आपके पास ये ड्रम जो है इस तक ये वहाँ तक इस साउंड को पहुँचाती है। अब हमारे पास ऑडिटरी का कैनाल का काम सिर्फ इतना है कि पिना से साउंड को लिया और साउंड वेव्स को लिया और आपके जो ये ड्रम है ये ड्रम तक पहुंचा दी। अब ये ड्रम को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, टम्पैनम भी कहते हैं और टम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 3 नाम ये टम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, बात यह है कि अब यहाँ तक पहुँच आई हमारी वो साउंड वेव्स। अब ये जो ईयर ड्रम है ये एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है, जो क्या है, इसके इनसाइड क्या मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, और इसके बाहर क्या चीज़ मौजूद होती है, हमारे पास स्किन मौजूद होती है। अब साउंड इसके साथ जैसे ही हिट करती है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो साउंड है ये हमारे आगे इन बोनी कैविटी से होती हुई आगे मूव करेगी। अब ये जो हमारा आउटर ईयर था इसके अंदर हमारे पास पिना और ऑडिटरी कैनाल है। टम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम जो है ये बॉर्डर पे है, ना ही इसको हम आउटर ईयर में शामिल करते हैं ना ही हम इसको मिडिल में शामिल करते हैं। यहाँ तक हमारा आउटर ईयर कंप्लीट हो गया। अब बात की जाए मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर के अंदर हमारे पास ये 3 बोन्स आ जाती हैं और हमारे पास एक आ जाती है ट्यूब आती है जिसको स्टियन ट्यूब कहा जाता है। बात यह है कि हमारे पास ये जो 3 बोन्स हैं, एक का नाम है मालियस, इनकस एंड स्टेपस। ये 3 बोन्स जो हैं ये आपके कनेक्ट हुई होती हैं ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल और उसके साथ सर्कुलर कैनाल और उसके साथ साथ हमारे कॉकलिया के साथ। अब बात यह है कि इनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, MIS, यानी M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेपस। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताता जाऊँ कि हमारे पास जो स्टेपस बोन है ये आपकी स्मॉलेस्ट बोन है, आपके बॉडी के अंदर सबसे जो छोटी बोन है वो क्या है, आपकी स्टेपस। अब ये वाली वाइब्रेशन यहाँ से मूव करती करती सीधी आपके कॉकलिया के अंदर चली जाएंगी। अब इस बोनी कैविटी ने क्या किया, यही वाइब्रेशन आगे पास कर दी। दैट्स ऑल। स्टूडेंट, इसके साथ ये जो ट्यूब है इसका हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है। हमारे पास जो ईस्टियन ट्यूब है ये आपके फेरिंग्स के साथ कनेक्ट हुई होती है और आपके बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है उसको ये क्या करती है, मेंटेन करती है। मेंटेन द एयर प्रेशर।
स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मिडिल ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। मिडिल ईयर क्या में हमारे पास ये बोन्स, बोनी कैविटी और ईस्टियन ट्यूब आ गया। इसका क्या फंक्शन है, ये बोन्स एक कैविटी बनाते हैं और इस साउंड को आगे ट्रांसमिट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, और ईस्टियन ट्यूब हमारे पास जो हमारा एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करें। स्टूडेंट बात की जाए जो हमारा इनर एयर है, सबसे ज़्यादा जो आपके एयर के अंदर तमाम का तमाम फंक्शन जो हैं, दो फंक्शंस, एक हेयरिंग का है और दूसरा आपके मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस है। ये दोनों काम कौन करता है, आपका इनर एयर करता है। अब इनर एयर के अंदर हमारे पास वी हैव टू स्ट्रक्चर्स, वन इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द नेक्स्ट वन इज कॉकलिया। अब स्टूडेंट कॉकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये वो कैनाल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है फ्लूइड एंड फ्लूइड मौजूद होता है, और इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब फ्लूइड का होना और कैल्शियम पार्टिकल्स का होना ये इस चीज़ के बारे में हमें बताता है कि ये इसी हिसाब से इसका क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे ही आप अपने सर को टिल्ट करते हो, मूव करवाते हो, हेड को एक साइड पे मूव करवाते हो, आपकी बॉडी एक साइड मूव करती है, आपके ये जो कैल्शियम पार्टिकल्स हैं वो उन हेयर्स के साथ वहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास सिलिया मौजूद हैं, वहाँ पे सेल्स मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, इस फ्लूइड जो पार्टिकल्स हैं वो इस सिलिया के साथ आके हिट करेंगे। अब ये जो सिलिया हैं ये एकदम से वाइब्रेशन शो करेंगे। जैसे ही ये वाइब्रेट करेंगे, यहाँ से एक नर्व निकलती है, वो नर्व इस वाइब्रेशन के जो मैसेज होगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स आपके ब्रेन के पास लेकर जाएगा। इस तरीके से आपका ब्रेन आपकी बॉडी के उन मसल्स को कहेगा कि अभी आपकी ये पोजीशन हो रही है, लिहाजा अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कीजिए। बात की जाए कॉकलिया, कॉकलिया क्या है स्टूडेंट? कॉकलिया ये ट्यूब्स कॉइल्ड हुई हैं, इसका क्या काम है, ये आपकी बॉडी के अंदर हियरिंग का काम करवाता है। अब कॉकलिया के अंदर हमारे पास 3 चैम्बर्स आते हैं। ये जो मिड वाला चैम्बर है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है और हमारे पास सिलिया मौजूद होते हैं। अब इसने काम क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर हियरिंग का काम करना है। इसे कहा जाता है, इस जो मिडल चैम्बर है इसके पास ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी मौजूद होते हैं। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या है, वो अपरेटस है जो हियरिंग के अंदर रोल प्ले करता है। हमारे पास सिलिया हैं और यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है। अब जैसे ही वायर से वाइब्रेशन, ये जो साउंड वाइब्रेट होके यहाँ से आ रही है, जैसे ही यहाँ पहुँचती है तो ये सिलिया मूव करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वाइब्रेट करेंगे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो करंट प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व के जरिए आपके ब्रेन के पास पहुँच जाएगा। ब्रेन तक पहुँच के फिर आपका ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा ये साउंड किस चीज़ की है। इस तरीके से आपका ईयर ये 2 फंक्शन परफॉर्म करवाता है। स्टूडेंट आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईयर समझ आई होगी। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।